केरल में एक नाबालिग 17 साल की बच्ची के साथ 44 मादर जातों ने दरिंदगी की है। आज सवाल केवल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से नहीं है, आज सवाल है मीडिया से, आज सवाल है चमचों से और आज सवाल है कुछ भक्तों से भी। हमारे यहाँ की कुछ भांड मीडिया, नेता, बॉलीवुड समाज के ठेकेदारों को क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारी मानसिकता अब इतनी गिर चुकी है कि बलात्कार की खबर पर भी हमारा रिएक्शन उस राज्य की पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखने के बाद होगा? कहां है वो न्यूज चैनल से निकाले हुए 2 कौड़ी के पत्रकार जो नकली किसान आंदोलन में बिरयानी खाने के लिए रात दिन वहीं पड़ा रहता था? कहां है आज 5 रुपए की नचनिया स्वरा भास्कर, सोनम कपूर और करीना कपूर जो तब प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं जब उनकी कोई फिल्म आनी होती है, उन्हें उनका प्रमोशन करना होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम नारी सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के हकों की बात करते हैं। किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो आक्रोशित हो जाते हैं, लेकिन क्या पूरी सच्चाई यही है? जी नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई ये है कि लोग पहले ये देखते हैं कि पीड़ित महिला किस राज्य की है, उसके बाद देखते हैं कि उस प्रदेश में सरकार किसकी है और उसके बाद तय करते हैं कि इस बलात्कार की घटना पर शोक मनाना है या उसे अनदेखा कर देना है। जब कश्मीर की बच्ची के साथ गलत हुआ तब हमने आवाज उठाई थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस पर भी गुनहगारों को सजा दिलाने की बात कही थी। हमने निर्भया के लिए भी आवाज बुलंद की, हमने प्रियंका के लिए भी लड़ाई लड़ी। आज फिर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने एक बार फिर से मानव जाति को शर्मसार करके रख दिया है। एक बार फिर यह देखने को मिला है कि वाकई में कुछ मादरजात जानवर इस देश में हैं जो इंसानी खाल पहने मासूम बहन बेटियों की जिंदगी नर्क बनाने में लगे हुए हैं। आज भी इस तरह के नरपिशाच हमारे शहरों की गलियों में घूम रहे हैं जो केवल एक मौके की तलाश में है कि कोई महिला किसी गली में अकेली मिल जाए और वो अपनी दरिंदगी दिखा दे। आज जिस खबर पर हम बात करने वाले हैं ये कोई नई खबर नहीं है, लेकिन 98% लोग इस बात से अनजान होंगे। केरल में एक नाबालिग 17 साल की बच्ची के साथ 44 मादर जातों ने दरिंदगी की है। कई साल तक उसका बलात्कार किया। इन 44 आरोपियों पर 32 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 20 गिरफ्तार हुए हैं और 24 अब भी फरार है। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों ने अब तक ये खबर नहीं सुनी होगी। फिर सुन लो पप्पू, 44 मादर जातों ने 17 वर्षीय एक बच्ची के साथ कई साल तक बलात्कार किया, जिन पर 32 मुकदमे हैं, 20 गिरफ्तार हुए और 24 अब भी फरार है। अब सवाल यह उठता है, दरिंदगी की हद पार करने वाली इस खबर को कहीं किसी न्यूज चैनल पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा सिवाय जी न्यूज के? क्या हमारी मानसिकता अब इतनी गिर चुकी है कि बलात्कार की खबर पर भी हमारा रिएक्शन उस राज्य की पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखने के बाद होगा? अब कहां गए वो लोग जो हाथरस केस में छाती पीट रहे थे? कहां है राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी अपनी घटिया नौटंकी दिखाकर दिल्ली से पैदल हाथरस जाने को तैयार थे? मीडिया के सामने पैदल चलकर यह जताना चाह रहे थे कि हम हाथरस की घटना से कितने दुखी हैं और अपनी गाड़ी में हंसी मजाक करते सफर का आनंद ले रहे थे, जो कि सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ था। अरे जो राहुल गांधी हाथरस की पीड़िता से मिलने दिल्ली में, जो कि उनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां नहीं गए, वो 300-400 किलोमीटर उनके गांव चल दिए मिलने के लिए। उन्हीं दिनों तो राजस्थान में भी एक महिला के साथ लगभग हाथरस जैसी घटना हुई थी, लेकिन वहां जाने का कष्ट इस पप्पू पिंकी ने नहीं किया। और करते भी क्यों? वहां तो इन्हीं की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी। इन्हें हल्ला तो बीजेपी पे बोलना था, इन्हें राजस्थान की पीड़िता के दर्द से क्या लेना देना था? और हाथरस के रास्ते में गिरकर जो 2 कौड़ी की एक्टिंग पप्पू ने की थी ना, वो उसकी इमेज को और नीचे गिरा गई। आज सवाल केवल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से नहीं है, आज सवाल है मीडिया से, आज सवाल है चमचों से और आज सवाल है कुछ भक्तों से भी। और उन भक्तों से यह सवाल है जिन्होंने हाथरस पर आवाज नहीं उठाई लेकिन अब केरल पर आवाज उठाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 17 साल की बच्ची किस दर्द से गुजरी होगी? कैसे वो सालों तक हरामजादों की दरिंदगी का शिकार होती रही और कहीं किसी को कोई खबर नहीं। आज पप्पू को किसान आंदोलन दिखने लगा जहां कोई उसे मुंह भी नहीं लगा रहा। आज पप्पू फिर हमेशा की तरह छुट्टियां मनाने इटली चला जाता है, लेकिन केरल की इस दिल दहला देने वाली घटना पर उसे उफ तक नहीं किया। वहां जाकर मामले की जानकारी लेना और कार्रवाई करने की मांग तो बहुत दूर की बात है। कहां गए वो भगौड़े पत्रकार जो YouTube पर बैठकर ज्ञान पेलते हैं कि देश का भविष्य खतरे में है? कहां है वो न्यूज चैनल से निकाले हुए 2 कौड़ी के पत्रकार जो नकली किसान आंदोलन में बिरयानी खाने के लिए रात दिन वहीं पड़ा रहता था? कहां है वो ड्रामेबाज कैंडल मार्च वाले जो लड़की देखकर उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं?
क्या केरल की जिस बहन के साथ यह घिनौना काम हुआ उसकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि वो केरल की थी? यही बच्ची किसी बीजेपी शासित प्रदेश की होती तो यूट्यूब से लेकर ट्विटर और फेसबुक पर हल्ला मचा होता। राहुल गांधी से लेकर उनके जितने 2-2 रुपए वाले चमचे हैं वो दहाड़ना शुरू कर चुके होते। दिल्ली के सर जी अब तक देश की बदनामी कर चुके होते, लेकिन अभी क्योंकि बच्ची केरल की है, जहां राहुल गांधी एमपी है और जहां वामपंथी चरम सीमा पर है, तो किसी को नहीं पड़ी कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। क्या जवाब देंगे राहुल गांधी कि आखिर महिलाओं में इतना भेदभाव क्यों करते हैं वो? उन्हें उस 17 साल की बच्ची की भी उतनी ही फिक्र क्यों नहीं जो फिक्र वो हाथरस की बहन के लिए दिखा रहे थे? पप्पू को छोड़ो, प्रियंका गांधी भी तो हाथरस घटना पर बच्ची के घर वालों के गले लग लग कर उन्हें सांत्वना दे रही थी। तो क्या इसी सांत्वना की जरूरत केरल की बच्ची को नहीं है, उसके परिवार को नहीं है? आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना को पूरे देश से छुपा के रख लिया गया? क्या इन सब के पीछे वो लोग हैं, वो राजनीतिक दल हैं जिनका परचम केरल में लहराता है? क्या वो अपनी साख बचाने के चक्कर में इस महिला की खबर को सामने आने ही नहीं देना चाह रहे हैं? आखिर क्यों ये बिचौलिया गैंग, जिसमें वो लोग आते हैं जो केवल उन बलात्कारों की घटना पर टेसुए बहाने का नाटक करते हैं जो उनके एजेंडे में फिट बैठता है? कहां है आज 5 रुपए की नचनिया स्वरा भास्कर, सोनम कपूर और करीना कपूर, जो तब प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं जब उनकी कोई फिल्म आनी होती है, उन्हें उनका प्रमोशन करना होता है? कोई नहीं दिख रहा, हर तरफ केवल सन्नाटा ही सन्नाटा है। और यह सन्नाटा इसलिए है कि केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है। जी हां, बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए यहां की खबर को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। अगर राजनीतिक पार्टियों के आधार पर पीड़ित महिला के खिलाफ आवाज नहीं उठती तो हाथरस और उन्नाव केस में जैसे सबने हुंकार भरी थी, वैसे ही केरल के केस में भी सामने आते। लेकिन नहीं आएंगे, साले दोगले जो ठहरे। लानत है ऐसी सोच वालों पर जो बेटी बेटी में फर्क करते हैं। यह खबर इतनी बड़ी है, इतनी दर्दनाक है कि इसकी तुलना किसी केस से नहीं की जा सकती। उस मासूम बच्ची का न केवल शरीर छलनी हुआ है, बल्कि उसका अस्तित्व भी छिन्न भिन्न होकर रह गया है। लेकिन हमारे यहां की कुछ भांड मीडिया, नेता, बॉलीवुड समाज के ठेकेदारों को क्या फर्क पड़ता है? इनकी अंतरात्मा तो केवल अपने आकाओं की आवाज को सुनती है। केरल की बात तो छोड़िए, ये लोग हाथरस और उन्नाव जैसे मामलों में भी जो नौटंकी करते हैं वो भी इनकी राजनीतिक मंशा के कारण होती है। वैसे तो इस खबर को राजनीति के दलाल कभी बाहर नहीं आने देते, लेकिन अब जब हमें और बाकी के लोगों को धीरे धीरे इस बारे में पता चल रहा है तो हम सरकार से इन 44 भेड़ियों को, दरिंदों को, मादर जातों के लिए केवल एक ही सजा की मांग करते हैं, और वो सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। और राहुल गांधी जैसे नेताओं पर एक बार फिर से लानत भेजना चाहूंगा, जिन्हें अपने घर की बेटी की फिक्र नहीं है, लेकिन हाथरस में ये ड्रामेबाज नौटंकी करने चला जाता है। जाते जाते फिर अपील करना चाहूंगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।